हरिओम। मानव सिंधु चक्र में तव्हांजो स्वागत है। राजेश वाधवानी। अॼु जे बुलेटिन में सभी खां पहिरियों ॻाल्हि कयूं था प्रजावादी ॾींहुं माने गणतंत्र दिवस जी ख़बर जी। 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय त्योहार जेके असां हिंदीअ में गणतंत्र दिवस ऐं सिंधीअ में प्रजावादी ॾींहुं चवंदा आहियूं। इन मौक़े ते हिंदुस्तान जा कुंड कर्श में खोड़ कार्यक्रम थिया। ग्वालियर में मुख्य आयोजन एसएफ मैदान ते थियो। अचो सिधो हलूं था एसएफ मैदान ते। 26 जनवरी के मौके ते प्रजावादी ॾींहुं जे कार्यक्रम जो आयोजन ग्वालियर में एसएफ मैदान ते थियो। इन जे अलावा तमाम जगहों ते कार्यक्रम जो आयोजन थियो, पर खास कार्यक्रम जो आयोजन एसएफ मैदान ते थियो, जिते प्रदेश सरकार में मंत्री माया सिंह झंडा वंदन कयो, परेड की सलामी वठी ऐं मुख्यमंत्री के संदेश जो वाचन जनता के नाले कयो। इन मौके ते सुहिणियूं सांस्कृतिक झांकियूं भी निकतियूं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियूं थियूं ऐं एसएफ सूदो, बीएसएफ ऐं ॿियनि सुरक्षा बलन हैरत अंगेज कारनामा भी ॾेखारिया। साण साण इन मौके ते स्वतंत्रता संग्राम सेनानियुनि जो ऐं उन्हनि जे मिट माइटनि जो सम्मान भी कयो वियो। स्कूलन में भी इन मौके ते खास कार्यक्रम जो आयोजन थियो। असांजे गणतंत्र दिवस के प्रजावादी ॾींहुं के 68 साल पूरा थिया। 69वें प्रजावादी ॾींहुं के मौके ते लाला बाजार में सिंधी सरकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले हलंदड़ सिंधु आदर्श बाल मंदिर में इन मौके ते सुहिणा कार्यक्रम आयोजित थिया। झंडा वंदन भी थियो। सिंधु आदर्श बाल मंदिर में 26 जनवरी प्रजावादी ॾींहुं के मौके ते सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति स्कूल के नंढड़े नंढड़े ॿारनि ॾिनी। इन मौके ते खास मेहमान के रूप में जनकगंज स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती ममता कैलाशिया मौजूद हुई। इनके अलावा क्षेत्रीय पार्षद वंदना अरोरा और वार्ड 36 जा पार्षद एमआईसी मेंबर खेमचंद गुरवाणी भी मौजूद हुआ। उन्हनि सां गॾु पूज्य पंचायतुनि जा ऐं शहर के अलग अलग सामाजिक संस्थाओं जा उहदेदार भी मौजूद हुआ। सभी नंढे नंढे ॿारनि के सांस्कृतिक कार्यक्रम की खोड़ साराह कई। इन मौके ते स्कूल के कुछ उन्हनि भाउरनि जो सम्मान किया वियो जेके कंहिं न कंहिं रूप में सिंधी सरकारी कर्मचारी संघ से जुड़ियल आहिनि ऐं इन संस्था के बैनर तले स्कूल की सेवा कई अथऊं। इन्हनि में 3 अहिड़ा सजण हुआ जेके वेझो ही सरकारी नौकरी का रिटायर थिया आहिनि, जिनमें श्री राधा किशन कारड़ा रेलवे का रिटायर थिया।
उन्हनि जे अलावा श्री PL सोनेजा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खां रिटायर्ड थिया ऐं श्री अशोक रोहिड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खां रिटायर्ड थिया। इन्हनि टिन्हिनि जो सन्मान सिंधी सरकारी कर्मचारी संघ जे उहिदेदारनि ऐं आयल ख़ासि महिमाननि कयो। उन्हनि सां गॾोगॾु सिंधी सरकारी कर्मचारी संघ जे हिकिड़े सदस्य भाउ BL सेवानी जो उन्हनि जा उमिरि जा 75 साल पूरा थियण जे मौक़े ते उन्हनि खे बि शाल श्रीफल ॾेई सन्मानित कयो वियो। बच्चे जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सामने देख पुष्पहार सर का स्वागत श्री सोनिया साहब का। श्रीफल और शॉल से सम्मान। बच्चे जोरदार। पश्चात श्री PL सेवानी जी है, उस संस्थान में आप काम। हाणे ॻाल्हि कयूं था अचण वारे मंगल माने 30 जनवरी शहर में थियण वारे का सुहिणे कार्यक्रम जी। कार्यक्रम जो नालो आहे धीअर छो पराओ धन आहिनि। झूलेलाल कल्चरल सोसाइटी जे बैनर तले महावीर भवन में मंगल 30 जनवरी पेशीअ 7:30 खां इहो सुहिणो हिकु लाइव कॉमेडी शो आयोजित कयो वेंदो। अहमदाबाद खां ख़ासि कलाकार इन्हीअ लाइ अची रहिया आहिनि। साण साण इन्हीअ मौक़े ते झूलेलाल स्मारिका जो विमोचन भी कयो वेंदो। आयोजकनि ऐं समिति जे उहिदेदारनि सभिनी सिंधी भाउरनि खे इहो निमाणो निवेदन कयो आहे त वधि में वधि संख्या में पंहिंजे परिवार सूधो अची इन्हीअ कार्यक्रम जो आनंद माणियो। हिकु सुठो कॉमेडी तव्हांखे खिलाइण वारो नाटक लाइव पेश कयो वेंदो ऐं ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे त खिल सां गॾु गॾु इन्हीअ में हिकु संदेश बि आहे त धीअरुनि जे प्रति असांजो रवैयो छा हुजणो घुरिजे। क्योंकि असां झूलेलाल स्मारका जो विमोचन इन कार्यक्रम में कंदासीं ऐं पिछले 31 सालनि खां असां निरंतर हर साल ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कंदा रहंदा आहियूं। सिंधी वाधारे लाइ हर साल कुझु न कुझु नओं करण जी कोशिशि कंदा आहियूं। सिंधी वाधारे सिंधी साहित्य लाइ कुझु न कुझु। हिन दफ़े असां हिन में हिकु सिंधी कॉमेडी लाइव शो था अरेंज कयूं जेको महावीर भवन कंपो में असां ॾेखारींदासीं। धीअरूं छो परायो धन आहे। तव्हां नालो ॿुधो हूंदो लच्छू ऐं चंदू जेके अहमदाबाद जा कलाकार आहिनि। इन्हनि क़रीब 52 फिल्मूं बि ठातियूं आहिनि ऐं पूरे वर्ल्ड में इन्हनि जो नालो आहे। इहे पूरो शो ऑर्गेनाइज़ कंदा। 10 ॼणनि जी टीम इन्हनि जी अचे थी पई। 3 तारीख़ जो असां इहो कार्यक्रम महावीर भवन में रखियो आहे जंहिंमें की कोई पास जी व्यवस्था न आहे। सभु माण्हू अची सघंदा आहिनि जेके सिंधी समाज जा पंहिंजा भाउर आहिनि भेनरूं आहिनि माताऊं सभु अची करे हिन जो आनंद वठी सघंदा आहिनि सभु परिवार। त जेको कार्यक्रम इहो थिए थो इहो मंगल ॾींहुं थींदो। बिल्कुलु मंगल ॾींहुं शाम जो 7:30 वॻे। अच्छा राजेश जी घणी देर जो कार्यक्रम आहे। माण्हू काफ़ी अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके सोचंदा आहिनि भई असांखे न्योतो अचे। अहिड़नि माण्हुनि खे छा चवंदव जेके घर वेही करे हिन वक़्तु इहो टीवी ते ॾिसनि था तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधनि था। अहिड़े माण्हू खे चवंदा की लाइव शो आहे चूंकि उते ॾिसण में जेतिरो वधीक मज़ो ईंदो उहो घर वेही करे मज़ो न ईंदो। इन करे असां चवंदासीं सभिनि भाउरनि खे निवेदन कंदासीं। असां कोशिशि कई आहे हर घर में कार्ड मोकिलण जी ऐं असां हिन तव्हांजे चैनल जे माध्यम सां सभिनि खे इहो निवेदन था कयूं की अची करे सभु परिवार अचनि। ऐं हिकु कार्यक्रम 2 कलाक जो कार्यक्रम आहे जंहिंमें ठहाका बि हलंदा मस्ती बि हूंदी ऐं समाज लाइ हिकु मैसेज बि ॾींदासीं असां। माने हिकु कॉमेडी सां गॾु संदेश ॾियण वारो हिकु कार्यक्रम आहे। बिल्कुलु इहो कार्यक्रम धीअरुनि छो परायो धन आहे। धीअरुनि जे मथां फोकस कयो वियो आहे। थोरो सो आराम जो मूड में हूंदो आहे त छा कुझु स्वल्पाहार जी व्यवस्था भी आहे उते? बिल्कुलु असां उते हिकु पूरो स्टॉल लगायो आहे। खाइण पाणी पूरी व्यवस्था है जंहिंमें हर तरह जा खाइण पाणी स्टॉल लॻल आहिनि। कॉम्बो मील मिलंदा हुन में ऐं बहुत सस्ते रेट ते असां हुननि जो व्यवस्था कराई आहे। माने माण्हू छुट्टीअ जो आनंद अची बिल्कुलु पूरी तरह आनंद वठनि। उते चाट भी आहे छोला भटूरा में सभु कुझु आहे जेके ॿारनि सां गॾु अची इंजॉय करे सघंदा आहिनि माण्हू। पंजाबी जी स्मारिका जे विमोचन जो वक़्तु अची वियो आहे। हिकु सुहिणी पत्रिका सालाना तव्हां हर साल शाया कराईंदा आहियो। ॼाण ॾियो हिन दफ़े छा कुझु ख़ासि आहे। कहिड़े नमूने हिन जो विमोचन थियणो आहे कॾहिं थियणो आहे छा छा थींदो। असां हर साल पिछले 30 सालनि खां स्मारिका झूलेलाल स्मारिका जो हर साल प्रकाशन कंदी आहे झूलेलाल कल्चरल सोसाइटी जे बैनर तले। ऐं उहो हिन साल बि असां 31 अंक हाणे तव्हांजे समाज जे अॻितो असां रखंदासीं। हिन में सिंधु संस्कृति जे वाधारे जे लाइ ऐं सिंधी भाषा जे वाधारे लाइ उन में रचनाऊं पूरे देश विदेश खां असां आमंत्रित कंदा आहियूं ऐं पूरे
उनमें आवश्यक जन उपयोगी सेवाउनि जा फ़ोन नंबर भी उपलब्ध कराईंदा आहियूं। समाज जे सिंधी समाज जे जेके सामाजिक समाजसेवी आहिनि उन्हनि जा बि असां हिन में नंबर उपलब्ध कराईंदा आहियूं त जंहिंसां जन उपयोगी उहा स्मारका असांजी बीहंदा। हिन साल बि असां उहे उन्हनि खां अलावा भी काफ़ी सुठे सुठे लेखकनि जा असां उन में रचनाउनि जो समावेश कयो आहे जंहिंसां सभिनि खे आनंद ईंदो। ऐं इहो असां कार्यक्रम महावीर भवन में तारीख़ 30 जनवरी शाम जो 7:30 बजे खां कार्यक्रम आयोजित कयो आहे। ऐं हिन कार्यक्रम में असां झूलेलाल स्मारका सां गॾु गॾु बि हिकिड़ो कॉमेडी शो जेको प्ले असांजे अहमदाबाद जा कलाकार अचनि था उहा प्रस्तुति ॾींदा ऐं उन प्रस्तुति जे माध्यम सां हिकु समाज में संदेश बि ॾींदा। धीअरूं छो परायो धन आहे हिननि जो टाइटल आहे फिल्म जो। बिल्कुलु लाइव शो रहंदो ऐं लाइव अची करे 10 कलाकार अहमदाबाद को अचनि था। अची करे उन्हनि जो सभिनि खे निवेदन आहे कि अची करे आनंद वठनि ऐं सिंधी कार्यक्रम जो सिंधी संस्कृति जे वाधारे जे लाइ पंहिंजो भी सहयोग ॾियनि। पंजाबी जी स्मारिका विमोचन ते छा कोई मुख्य अतिथि आहे? असांजी परंपरा रही आहे कि असां जेके कलाकार ईंदा आहिनि उन्हनि खे ई असां उन में मान सम्मान ॾेई करे उन्हनि जे कर कमलनि द्वारा ई असां उनजो विमोचन कराईंदा आहियूं। हिन साल भी जेके उतो जा डायरेक्टर भी अचनि था ऐं लेखक भी जेके स्टोरी लेखक आहिनि लच्छू मुसाफ़िर डायरेक्टर असांजे राजेश फुल्लू जी अचनि था त उन्हनि जे कर कमलनि सां ई असां हे सामूहिक रूप सां विमोचन समारोह स्मारका विमोचन कंदासीं। लेह लद्दाख में हर साल थियण वारे सिंधु दर्शन महोत्सव जी तैयारियूं शुरू थी वियूं आहिनि। सिंधु दर्शन यात्रा समिति जे केंद्रीय कार्यकारिणी जी हिकु बैठक पोएं हफ़्ते दिल्लीअ में 24 तारीख़ आयोजित थी। दास इन मौके ते बैठक में मौजूद हो। बैठक में अचण वारी यात्रा बाबति वीचार विमर्श कयो वियो। सिंधु दर्शन यात्रा 2018 वास्ते दिल्लीअ में सिंधु दर्शन यात्रा समिति जे उहिदेदारनि जी ऐं केंद्रीय कार्यकारिणी जी हिकु मीटिंग 24 तारीख़ कोठाई वई। दिल्लीअ में सिंधु भवन में आयोजित इन मीटिंग की अध्यक्षता समिति के राष्ट्रीय संयोजक मानवारे इंद्रेश कुमार कई। साण साण सिंधु दर्शन यात्रा समिति जा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुरलीधर माखीजा, महामंत्री श्री भूपेंद्र कंसल और खजांची श्री मनोज गोगिया भी खास तौर से मौजूद हुआ। उन्हनि सां गॾु भारतीय सिंधु सभा जा राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष श्री लधाराम नागवाणी भी इन मौके ते मौजूद हुआ। सिंधु भवन ट्रस्ट लेह जा अध्यक्ष श्री राधाकिशन भागिया भी इन दौरान उपस्थित रहा। सभिनी जी मौजूदगी में गुज़िरियल वरह 2017 में आयोजित सिंधु दर्शन यात्रा की समीक्षा कई वई ऐं तंहिंखां पोइ ईंदड़ यात्रा 2018 में थियण वारी यात्रा लाइ तय कयो वियो त हिन दफ़े यात्रा में शामिल थियण वारे यात्रियुनि खां सहयोग राशि हिक पासे खां ओट मोट जी 20,000 ऐं पासो मटे करे अचण वञण वारे यात्रियुनि खां 22,000 वठता वञनि। इन जे अलावा हवाई जहाज सां जेके यात्रा कंदा उन्हनि खां हवाई जहाज की टिकट के अलावा 16,000 प्रति यात्री वठता वञनि। इन जे अलावा भी तमाम ॿियनि विचारनि ते ॾे वठा थी। कि साहब आपके या नखरे पूरे करने के लिए वह व्यवस्था बदल। तो इसलिए ये यात्रा देश धर्म के लिए उस यात्रा का डिसिप्लिन चाहे साहब वहाँ भोजन है वहाँ जाना होगा, इस समय भोजन है वहाँ करना होगा, इस समय वहाँ पहुँचना है, इस समय वो जाना। ऐसा थोड़ी है जब आया भोजन में नखरे कर दिए, जब आया छूट ले ली और अपने जाके कहीं और घूमने लगे। नहीं तो कुछ कार्यक्रमों में तो संख्या नहीं होती है, ऐसा कैसे होता है? यानी नखरे भी पूरे करो और फिर ढोना भी करो और मर्जी से किसी कार्यक्रम से स्किप कर दें, ऐसा क्यों होना चाहिए? ठीक बात। उसको ये क्यों नहीं समझ में आना चाहिए? इट इज एन ऑर्डर ऑफ द प्रोग्राम, इसको फॉलो करना है, वहां जाकर मर्जी नहीं करनी। आपके घर के निमंत्रण पर कोई आया अपनी मर्जी से क्या कहेगा मेरा तो इस टाइम में भोजन होना चाहिए, मेरा इस टाइम में होना चाहिए, मैं उस जगह जाकर करूँगा, वो इजी। अरे सारे सिस्टम के अंदर सबके साथ मिलकर रहना चाहिए ना। तो दोस्तों इस बार जरा और मंच कर दीजिए, नहीं तुम्हारी इतनी लिबर्टी होती है, जब सुविधा चाहिए तो आपका सिर खाता है और जब भागना होता है तो आपको याद भी नहीं करता, गायब हो जाता, फिर आप ढूंढते रहते हैं।
तो ये वहां देख देख कर और यहाँ सुन सुन कर मुझे आप पर दया आती है। ये आप इतना धैर्य आपका तो पक्का हो गया कि आप लोगों की मार खा सकते हैं। तो वो वहां भी नोचते हैं, तैयारी करते हुए तब भी नोचते हैं, और यहाँ पर भी आपके चेहरे देख देख कर लगता है क्या करें। आप सब प्रार्थना करते करते भगवान इनको ताकत दे ताकि ये सहते रहे, कम से कम धैर्य तो इनका बढ़िया हो जाएगा। तो ये तो पक्का है कि आपका धैर्य पक्का हो गया। सिंधु दर्शन यात्रा समिति जी मीटिंग के दौरान उन्हें डीवीडी जो विमोचन भी किया वियो, जंहिंजो कम दास राजेश वाधवानी पूरो किया है। दरअसल हर साल मां इन सिंधु दर्शन महोत्सव की एक डीवीडी ठाहींदो आहियां, जंहिंजो विमोचन मानवार इंद्रेश कुमार जी ए सिंधु दर्शन यात्रा समिति भारतीय सिंधु सभा के उहदेदारनि के हथों थींदो आहे। सो हिंदी ए सिंधी बिन्हीं भाषाओं में थियल इन डीवीडी जो विमोचन भी इन केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में संपन्न थो। इन मौके पर भारतीय सिंधु सभा मध्य प्रदेश जा मानवारा प्रदेश अध्यक्ष श्री भगवान दास सवनानी भी खास तौर से मौजूद हुआ। सिंधु दर्शन यात्रा 2017 ते आधारित एक डीवीडी जेका हिंदी भाषा में ए सिंधी भाषा में ठहल आ, उन जो विमोचन दिल्ली में सिंधु दर्शन यात्रा समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में थो। सभी तालियों वजाए इन डीवीडी विमोचन के मौके ते पंहिंजी खुशी जाहिर कई। आयल सभी मेहमानन के यह डीवीडी भी विराई वही, जैसा वे पंहिंजे पंहिंजे शहर में डीवीडी ॾेखारे करे अचण वाली यात्रा बाबत प्रचार प्रसार करे सघन। आप सबको भी विमोचन हो रहा है। एक बारी बाकी है, एक बारी इसका सीडी का स्वागत ताली बजा के तो कर लें, क्योंकि इसके अंदर कौन से प्रांत से कितने यात्री आएंगे वो पूछने रह गया। कितने यात्री आएंगे, कौन से प्रांत से कितने कितने? हाँ, ये 1 मिनट में अभी कर रहे हैं। हाँ, वो कर देंगे। बैठिए जी, केवल 2 मिनट घड़ी में देख के और एक एक प्रांत का नाम ले रहे हैं। हाणे असां ॿुधूं था सिंधु दर्शन यात्रा समिति के राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक श्री इंद्रेश कुमार जी के मुख से कुछ खास गाल। दरअसल सिंधु दर्शन यात्रा समिति की इन केंद्रीय बैठक में एक प्रस्ताव पारित थो। प्रस्ताव यो हो तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन माने संयुक्त राष्ट्र संघ के पूरे हिंदुस्तान में हजारें ज्ञापन मोकलिया वजन, जिनमें घुर कई वजे तो पाकिस्तान के यूएनओ में निष्कासित किया वजे। साण साण इहा घुर भी कई वही है तो पाकिस्तान कश्मीर के उन हिस्से के खाली करे जेते वो कब्जो करे वेठो आ, उन ते भारत जो हक है। इन बाबत श्री इंद्रेश कुमार जी पंहिंजी गाल में इहो भी चयो त पाण इंग्लैंड की सरकार 2016 में चई चुकी आ त असां सां एक गलती थी जो असां जम्मू कश्मीर के विरहाईंदे महिल ध्यान न ॾिनोसीं। उन्हनि चयो असां पूरो जो पूरो कश्मीर हिंदुस्तान के हिस्से में ॾिनोसीं, सो अॼु उहो हिंदुस्तान के हिस्से में हुजणो खपे। इन बाबत श्री इंद्रेश कुमार जी चयो त पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग संस्थाऊं ज्ञापन मोकले या घुर करन तो पाकिस्तान पंहिंजे कब्जे वाले कश्मीर के खाली करे वो अवैध रूप से उन ते कब्जो करे वेठो आहे। साण साण यूएनओ में पाकिस्तान के निष्कासित किया वञे। आज सिंधु दर्शन यात्रा समिति की बैठक में जो कुछ हुआ, इस बीच एक बहुत अहम बात आई। आपने एक प्रस्ताव रखा है कि पाकिस्तान को यूएनओ से बाहर किया जाए, साथ ही जो पाकिस्तान कश्मीर कब्जा कर बैठा है वो भी वापस भारत को मिले। इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है, 22वां सिंधु उत्सव है ना, 22वां भारत अपने गणतंत्र को हर वर्ष मनाता है, उसी को मनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसकी संध्या में भारतीय सिंधु सभा, हिमालय परिवार, अग्रवाल सम्मेलन आदि ने मिलकर जिस सिंधु दर्शन यात्रा समिति का गठन किया हुआ है, आज उसकी वार्षिक मीटिंग थी, जिसके अंदर 22वें सिंधु उत्सव के बारे में विस्तृत विचार किया गया। हजारों की संख्या में बढ़ते यात्रियों के लिए सुव्यवस्थाओं की भी चर्चा हुई, परंतु उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया
पीछे भारत का एक नौजवान कुलभूषण जाधव जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, उसकी पत्नी और उसकी माता उनको पाकिस्तान जेल में मिलने गई थी। पाकिस्तान ने बड़े नखरे से वो अनुमति दी थी, पर मैं इसके लिए भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसको करवाया। परंतु पाकिस्तान ने भारत की ही नहीं, विश्व की उन दोनों बेटियों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उस व्यवहार को देखते हुए लगा कि पाकिस्तान ने पशुता धारण कर ली है, मानवता को छोड़ दिया है। ऐसे समय में आज ये प्रस्ताव पेश किया गया कि कम से कम पाकिस्तान को पूरा विश्व ऐसे दुर्व्यवहार की, नारी जाति के अपमान की, अत्याचार की कुछ न कुछ सजा सबक सिखाए। और इसलिए इस सारे घटनाक्रम में ये तय किया गया कि यूएनओ को अपील की जाए और हजारों में उसके पास प्रस्ताव और पत्र जाएं, जिसमें ये मांग की जाए कि पाकिस्तान को यूएनओ की सदस्यता से खारिज किया जाए। सर्वसम्मति से 20 के अधिक प्रांतों से जो कार्यकर्ता आए थे, सैकड़ों में उन्होंने हाथ खड़ा कर ओम की ध्वनि से इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित किया और संकल्प किया कि अपने अपने प्रांत में और हम बहुत सारे प्रस्ताव जो है यूएनओ के पास भेजेंगे। मेरा और सिंधु चक्र चैनल से ये उम्मीद है कि वह भारत में और विश्व में इस आवाज़ को पहुंचाएगा। इसकी चर्चा करते करते एक बात और भी चर्चा में आई कि 70 साल पहले जब अंग्रेज ने भारत का कूटनीतिक विभाजन कर दिया, उस समय पूरा जम्मू कश्मीर भारत को में आया था, परंतु हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। इस कूटनीति के अनुसार सन 1947 में पाकिस्तान ने कबाइलियों के रूप में भारत जम्मू कश्मीर के भूगोल पर हमला किया। कूटनीतिक दबाव बना। पंडित नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री उसमें कहीं फंस गए और उन्होंने यूएनओ में जाकर युद्ध विराम घोषित कर दिया। हजारों वर्ग किलोमीटर कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। अभी ब्रिटेन ने भी कहा है कि विभाजन जो किया गया था उसमें हमने पूरा जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान को दिया था, ना चीन को दिया था, ना पाकिस्तान को दिया था। भारत की संसद का 22 फरवरी 1994 में और एक मत सहमत प्रस्ताव है कि 1-1 इंच और जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में उसको खाली कराएंगे। इस सारी भूमिका के परिप्रेक्ष्य में एकीकृत कश्मीर हो और जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे पे है, जो 70 साल से आंदोलनरत है, जिसने पाकिस्तान में सम्मिलित होना मंजूर नहीं किया है, आज भी वो पाकिस्तान से अलग होकर और हिंदुस्तान बोलता है। उन लोगों की इच्छा है कि उन्होंने तो गोलियां खाना, जेल जाना, बलिदान देने का मार्ग लिया ही है, परंतु भारत से उम्मीद की है और दुनिया से उम्मीद की है कि उनके और अहिंसा के मार्ग को समर्थन मिले और वो सदा सदा पाकिस्तानी क्रूर गुलामी से मुक्त हों। इसलिए ये प्रस्ताव रखा गया कि देश को आह्वान किया जाए वह इस पर आंदोलनरत हो और उधर पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए कि वह जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का हिस्सा अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जे में किया हुआ है वो उसको खाली करे। कश्मीर घाटी में 3-4 मुस्लिम कार्यक्रम हुए जिन्होंने एकीकृत कश्मीर और पाकिस्तान के अवैध कब्जे के कश्मीर को पाकिस्तान खाली करे इसके लिए आंदोलन धरने किए हैं। उनका समर्थन करते हुए यह संकल्प लिया कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया के अंदर
पाकिस्तान का यह जो अनैतिक असंवैधानिक गतिविधि है वह इसको रोके और जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था वह उसको खाली करे और इसके लिए पूरे देश में जन जागरण जन आंदोलन के रूप में खड़ा किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों आंदोलन एक नए भारत को भी जन्म देंगे और पड़ोसी देश जो हिंसक बन गए हैं, ना शांति से रहना है ना शांति से रहने दे रहे हैं, उनको भी सबक मिलेगा और इस समस्या का समाधान भी होगा और ये हिंसा जाएगी। आगे भारत जो कटकर अलग हो गया वो मिलता जाएगा, जन जो मरता है वो रुकेगा। इसलिए 1 इंच भारत कटेगा नहीं, एक जन भारतीय और बिना कारण बलिदान के मरने के मार्ग पर नहीं जाए। पोएं आर्तवार अमर शहीद हेमू कालाणी जो शहीदी ॾींहुं हुयो, उन्हनि जे बलिदान दिवस जे मौके ते भारतीय सिंधु सभा जी युवा शाखा पोएं साल वांगुरु हिन दफ़े बि हिकु भव्य वाहन रैली कढी। नौजवान पूरे जोशो खरोश सां हेमू कालाणी जिंदाबाद ऐं हेमू कालाणी अमर रहे जा नारा लॻाईंदा बेटी बचाओ तिराए खां शुरू थी सिंधी कॉलोनी, सखी विहार, श्री कृष्ण कॉलोनी, मामा बाज़ार, गाड़वे की गोठ, समाधिया कॉलोनी, लाला बाज़ार थींदा महाराज बाड़े ते हेमू कालाणी चौक ते पहुता। रस्ते ते जगह जगह गुलनि जी वर्खा सां इन यात्रा में शामिल नौजवाननि जो स्वागत कयो वियो। साण साण शहरवासियुनि जगह जगह ते हेमू कालाणी जे चित्र ते माला चाढ़े पंहिंजी श्रद्धांजलि भी ॾिनी। अचो त ॾिसूं था कुछ झलकियूं इन्हीअ वाहन यात्रा जूं। अमर शहीद हेमू कालाणी अमर रहे, अमर रहे। असांजे हेमू कालाणी जी जो आहे जयंती ते भारतीय सिंधु सभा बेटी बचाओ चौराहे सां हिकु जुलूस कढियो, जेको आख़िरी समापन जेको आहे हेमू कालाणी चौक ते थियो आहे। ऐं हुन में भारतीय सिंधु सभा पूरे भारत में इहो कार्यक्रम करे रही आहे। और मध्य प्रदेश जे हर जिले में इहो कार्यक्रम हेमू कालाणी जी
जे उन ते आहे। अॼु अमर शहीद हेमू कालाणीअ जो शहीदी पर्व आहे। सिंध सखर में मास्टर पेसूमल जा पुट हुया। हिकु बारूद जी मतिलबु काई ट्रेन पई वञे ऐं उहा बारूद मतिलबु जे लाइ उन्हनि जी पटरी उखाड़ण में पकड़िया विया हुआ ऐं उन्हनि खे मतिलबु अॼु 21 तारीख़ 1939 में शहीद थी विया। अॼु उन जो उपलक्ष्य में असां बेटी बचाओ तिलक नगर खां वठी करे रैली कढीसीं ऐं उहा रैली विभिन्न कॉलोनियुनि में घुमी करे अॼु हिते चौक ते पहुती आहे ऐं असां अमर शहीद हेमू कालाणीअ खे श्रद्धांजलि ॾिनी आहे। हींअर अॼु जे बुलेटिन में एतिरो ई। ॿिए हफ़्ते तव्हां सां वरी मिलंदासीं। तेसीं ताईं हरिओम।